दोस्तों, तो पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों को हल कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN है। तो यहाँ पे जितना भी जहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है यहाँ पे आप सभी को बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो चीज़ हमें प्राप्त है वो सभी चीज़ को हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमें A का मान 7 दिया गया है, D का मान 3 है, N का मान 8। तो हम लिख देंगे कि दिया गया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ दिया गया है? तो हमें A का मान प्राप्त है। A का मान कितना है? तो 7 है। उसके बाद में D का मान दोस्तों कितना है? तो D का मान 3 है। एन का मान हम लोग लिख लेंगे। एन का मान दिया गया है 8, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। उसके बाद में ए एन नहीं दिया गया है, ए एन हमें ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे? ए एन ज्ञात करने के लिए हमारा जो एक फार्मूला होता है वह होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो वही फार्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो चलिए हम यहाँ पे एन का तो मान दिया नहीं गया है, तो एन को जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हमें एक दिया गया है, ए का तो मान हमें प्राप्त है। कितना है? तो ए का मान 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। फिर प्लस एन का मान है दोस्तों, एन का मान देख लीजिए 8 दिया गया है, तो आपको 8 लिखना होगा। -1 गुणे डी का मान कितना है? 3 है, तो आपको भी 3 लिख देना होगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में हमें 3 से गुना कर देना होगा। अब हम क्या करेंगे कि 7 का 7 लिखेंगे। 7 में 3 से ना करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 21 में 7 को ऐड कर लेना होगा। तो 21 और 7 कितना होता है? तो 28 होता है। यानी ए एन का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? तो 28 आएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है ए बराबर -18। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए बराबर -18। डी का जो मान है वो नहीं दिया गया है, डी का मान हमें ज्ञात करना होगा। एन का मान हमें प्राप्त है, एन का मान कितना है? तो एन का मान 10 दिया गया है। और ए एन का मान भी हमें प्राप्त है कितना? तो ए एन का मान यहाँ पे 0 दिया गया है। तो चलिए पहले वाले फार्मूला के माध्यम से भी इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? तो वह होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए एन का मान। चूँकि ए एन का मान हमें प्रश्न में प्राप्त है, तो एन का मान कितना दिया गया है? तो ए एन का मान 0 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद में ए का मान यहाँ पे देख लीजिए -18 दिया गया है, तो हम भी लिखेंगे -18। इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे चाहिए हमें एन का मान, तो एन का मान हम लोग देख लेते हैं। 10 दिया गया है, तो हम 10 लिखेंगे। -1 गुने डी का मान है दोस्तों, डी का मान नहीं दिया गया था, तो हम डी का मान नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 0 को 0 लिखेंगे। देखिए ये बराबर के इधर -18 है, बराबर की इधर आएगा तो ये +18 हो जाएगा। इधर 10 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9 में डी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? 0 में 18 को अगर हम ऐड कर भी देते हैं तो 18 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 जो गुना में है बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा? तो इधर D बचेगा। हम क्या करेंगे? 9 दूनी 18 कटा देंगे तो जो D का मान आएगा वो 2 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला प्रश्न में जो दिया गया है ए का मान नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न में ए बराबर वाट है और जो डी का जो मान दिया गया वो 3 दिया गया है जो कि माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं डी बराबर -3। उसके बाद में एन का मान इसमें 18 दिया गया है। उसके बाद में हम लिखते हैं ए एन का मान, तो ए एन का मान दोस्तों -5 दिया गया है। तो हम जो चीज़ यहाँ पे प्रश्न में हमें प्राप्त था वो सब चीज़ हम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, यही फार्मूला के माध्यम से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए एन का मान। ए एन का मान यहाँ से देख लीजिए -5 है तो -5 लिखेंगे आप। उसके बाद में ए का मान, तो ए का तो मान दिया गया है नहीं, तो हम ए को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए एन का मान। एन का मान 18 है -1
और गुने डी का मान देख लीजिए -3 है, तो आपको भी यहाँ पे -3 लिखना होगा। अब आपको क्या करना है कि -5 को सेम टू सेम लिखेंगे आप। यहाँ पे -5 और बराबर का बराबर, ए का ए लिखना है, प्लस का प्लस। अब क्या कीजिएगा कि 18 में से एक को माइनस करना है, तो 18 में से एक को माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। और 17 गुने कितना, तो -3, 17 गुने -3 आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, -5 को सेम टू सेम लिखेंगे आप, बराबर का बराबर, ए का ए लिखना है। यहाँ पे देखिए 17 में -3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, तो 17 या 51, जो कि माइनस में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है, बराबर, तो ये बराबर अगर लिखते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि -5 को सेम टू सेम लिखेंगे, ये -51 है, तो बराबर किधर आएगा, तो +51 हो जाएगा। और बराबर में कितना बचेगा, तो इधर बराबर में ए बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि -5 के मतलब किसी भी व्यक्ति के पास 5 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 51 रुपया प्राप्त होता है, कर्जदार को 5 रुपया दे भी देगा, तो उसके पास कितना रुपया बचेगा, तो 46 बचेगा। यानी कहने का मतलब जो ए का मान आएगा वो 46 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ए का जो मान है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख के बता देते हैं। ए का जो मान है वो -18.9 है, तो हम लिखेंगे -18.9। उसके बाद में डी का मान हम लोग देख लेते हैं। डी का जो मान है वह है 2.5, तो हम लिख देंगे 2.5। उसके बाद में हम एन का मान देख लेते हैं। एन का मान वाट है, एन का मान नहीं दिया गया है। और उसके बाद में ए एन का मान की बात करें तो ए एन का मान 3.6 दिया गया है। तो जो चीज़ इस प्रश्न में हमें प्राप्त था सभी हम बारीकी से लिख लिए हैं। अब इसे हम हल करेंगे। हल कैसे करना है, तो फार्मूला का वो तो हम लोग वही यूज करने वाले हैं। एन बराबर ए प्लस n-1 गुने डी। तो देखिए एन की जगह पे हम कितना बैठाएंगे, तो 3.6 है, तो हमें लिखना होगा 3.6 बराबर ए का मान है -18.9, तो सेम टू सेम लिखेंगे हम। उसके बाद में प्लस एन का मान देख लीजिए नहीं दिया गया है, तो सेम टू सेम लिखना है हमें। उसके बाद में हमें चाहिए डी का मान यहाँ पे देख लीजिए 2.5 है, तो हमको भी लिखना होगा 2.5। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि ये जो दिया गया है 3.6, इसे आप सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि -18.9 है, बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा +18.9। चूँकि माइनस बराबर किधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पे बचेगा n-1, तो सेम टू हम सेम लिखेंगे। और गुना में कितना बचेगा, तो 2.5 है, तो 2.5 ही बचेगा। अब हमें क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए 18.9 और 3.6 को ऐड करेंगे, तो 18 3 21 हो जाएगा, और 9 6 15, यानी कुल मिलाकर ये 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 9 6 15 का 5 हाथ में आया 1, 18 3 21 है 22। उसके बाद में इधर हमारा n-1 को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे 2.5 जो है ये बराबर की इधर गुना में है, तो बराबर की इधर आएगा, तो ये भागा में हो जाएगा 2.5। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि 200 यहाँ पे 22.5 दिया गया है, 22.5। तो अगर आप दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो नीचे एक पर आपको 1 0 बैठा देना होगा। उसी प्रकार से नीचे कितना है, तो 2.5 है, तो दशमलव हटाइएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो उसके नीचे आपको एक पर कै को 0 लिखना होगा, तो 1 लिखना होगा। चूँकि दशमलव के बाद एक संख्या था, इधर में क्या है, तो इधर n-1 है। यहाँ पे देख लीजिए 10 से 10 कटेगा और 25 कटेगा 225 को 9 मरतबे। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 225 बटा कितना था, यहाँ पे 25 था, और बराबर में कितना था, तो n-1 था। अब आपको क्या करना है कि 25 को 225 को कटाइएगा ऐसे 9 मरतबे, तो ये 9 बराबर n-1 है। अगर आप 9 को सेम टू सेम लिखेंगे तो ये माइनस जो 9 है बराबर किधर आगे -1 है, तो बराबर किधर आगे +1 हो जाएगा, इधर केवल बचेगा n। तो जो n का मान चला आएगा तो 9 और कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो n का मान कितना आया, 10 आया। तो चलिए इसी प्रकार से हम आप सभी को अगला प्रश्न को दिखा देते हैं। दोस्तों, तो जो अगला सवाल है जिसमें ए का मान जो दिया गया है वो 3.5 है, डी का मान 0 दिया गया है, एन का जो मान है वो 105 है, और ए एन का मान हमें नहीं दिया गया है। तो हमें जो ज्ञात करना है इस प्रश्न में वो ज्ञात करना है वो ए एन का मान।
तो सबसे पहले हम एन का फार्मूला लिख लेंगे, और एन का तो फार्मूला आई होप आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में एन का फार्मूला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन गुने डी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पे एन का मान लिखेंगे, तो एन का तो मान हमें दिया गया है नहीं, तो एन का मान छोड़ देंगे। इसके बाद में हमें चाहिए ए का मान। ए का मान कितना दिया गया है, तो 3.5 दिया गया है। एन का मान देख लीजिए, तो एन का मान 105 है, तो 105 लिखेंगे आप, -1 को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए डी का मान। डी का मान देख लीजिए, यहाँ पे 0 दिया गया है, तो आपको भी लिखना होगा इस प्रकार से 0। आप क्या कीजिएगा कि 3.5 को सेम टू सेम लिखेंगे आप, 3.5 प्लस का प्लस लिखना होगा। 105 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। गुना, उसके बाद में गुना है तो गुना लिखना है, जीरो है तो जीरो लिखना है। उसके बाद में आपको बता दें कि 3.5 को सेम टू सेम लिखेंगे आप। 104 में 0 से गुना करने पे कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। हम आप को पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि कितना भी बड़े से बड़े संख्या क्यों नहीं हो, उसमें अगर आप 0 से गुना करते हैं तो ये सब संख्या 0 हो जाते हैं। तो 3.5 में 0 कट कर दीजिएगा, कितना आएगा, तो 3.5 आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 3.5 होगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पे, मैं बुक में बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे एपी में दिया गया है 10,7,4, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ एपी में लिख लेते हैं। एपी में दिया गया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है, यहाँ पे दिया गया 30वां पद है। तो इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा ए का मान, ठीक है। तो देख लीजिए ए का मान कितना है, 10 है। उसके बाद में आपको डी ज्ञात करना होगा। डी ज्ञात करने का फॉर्मूला A2 - A1। तो A2 का मान देख लीजिए कितना है, 7 है। A1 का मान कितना है, तो 10 है। 10 में से 7 को घटा दे तो 3 बचता है, लेकिन 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। हमें ज्ञात करना है 30वां पद, तो एन का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे जो है ए एन का फार्मूला। तो एन का फार्मूला क्या होता है, तो A + n - 1 × d होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन बराबर A + n - 1 × d, ठीक है। यही फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, ए का मान की जरूरत है। तो ए का मान यहाँ पे 10 है, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान 30 है। तो आपको लिखना होगा 30 - 1। उसके बाद में गुने डी का मान, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग निकाले हैं -3। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 10 को 10 लिखेंगे आप, प्लस का प्लस, 30 में से घटाइएगा कितना बचेगा, तो 29 बचेगा। उसके बाद में गुना का गुना, -3 को -3। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 10 को 10, ये क्या कीजिएगा कि 29 में -3 से गुना करना है दोस्तों। 29 में -3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -87 आएगा। 10 में से 87 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, तो -77 बचता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब -77 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में दिया गया है AP -3, -1/2। AP में दिया गया है, इसी का दूसरा नंबर सवाल में दिया गया है -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद। यहाँ पे हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले प्रश्न के माध्यम से ही इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ए का मान कितना है, -3 है। अब हम ज्ञात करेंगे डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मान देख लीजिए -1/2 है, सेम टू सेम लिखेंगे आप। -A1 का मान, A1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसे हम बाटा का जोड़ बना लेंगे। तो 2 एक एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, क्रॉस गुना कर देना होगा। -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, प्लस का प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि -1 + 6 मिलकर कितना होता है, 5/2 होता है। तो ये हमारा डी का मान आ गया है। 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो एन का मान 11 दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, हम एन वाले फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर A + n - 1 × d। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना था दोस्तों, तो -3 है। तो हम भी लिखेंगे -3, यहाँ पे लिख सकते हैं -3, प्लस एन का मान कितना है, तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो एन का मान 11 हो जाएगा। -1 को हम सेम टू सेम लिखेंगे, गुने डी का मान 5/2 है, तो 5/2 लिख देंगे।
उसके बाद में देख लीजिए कि -3 को -3 लिखना है, प्लस को प्लस लिखना है। 11 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और गुने कितना है तो 5/2 है। 2 को कटा दीजिएगा 10 से, 10 को कटा दीजिएगा 2 से, कितना 5 दूनी 10। तो यहाँ पे बचेगा -3 प्लस 5 में 5 से गुना कर लीजिएगा, कितना बचेगा तो 25 बचेगा। अब आपको क्या करना होगा कि -3 प्लस 25 का मतलब क्या होता है, किसी के पास 3 रुपये कर्ज है, 25 रुपये कैसे आता है, कर्जदार को 3 रुपया दे भी देगा, तो अभी भी उसके पास कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी जो क्वेश्चन का सही जवाब जो आने वाला है वो 22 होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बता दिए हैं कक्षा 10वीं मैथ प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 1 और 2 के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे आने वाली वीडियो में हम प्रश्न 3, 4, 5 को हल करेंगे, ठीक है। तो हम जल्द मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।